अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप कि आप सब ठीक ठाक हों। जो हमारे मुल्क के हालात चल रहे हैं उसमें हम लोग दुआ ही कर सकते हैं कि सब लोग ठीक ठाक हों। मुल्क के हालात के लिए ही आज का व्लॉग मैंने डालने लगी हूँ जल्दी, बिकॉज़ मैं अभी मुझे 2 दिन तो व्लॉग नहीं डालना था, बिकॉज़ मैं 2 दिन का 1 दिन का गैप देती हूँ और फिर व्लॉग डालती हूँ। तो पहले मैं आप लोगों को दिखा दूँ कि मैं केरेमिक का डिनर सेट लेके आई थी। तो उसमें जो है वो मैंने सोचा कि आप लोगों को दिखा दूँ। आपने देखी होंगी पहले ये कटोरियाँ या जो कोलियाँ जो होती हैं ये घर में यूज़ हो रही थी हमारे, और ये प्लेट्स जो हैं ये 6 लेके आई थी और ये 6 कोलियाँ लेके आई थी मैं। फिर इनका डिज़ाइन अच्छा था तो फिर मेरे फादर इन लॉ कहते कि तुम इसको हम लोग ना तुम इसके साथ की और भी मतलब ले आओ, पूरा सेट ले आओ, और हम लोग ना इसको एक पूरा सेट बना के केरेमिक का रख लेते हैं, ताकि जब भी कोई आए ऐसे मतलब बच्चों वाले पेरेंट्स आएँ जिनके साथ बच्चे हों तो वो जो है उनमें हमारा ईद पे पूरा का पूरा सेट टूट गया था शीशे का। बच्चे भागे, एक दूसरे के ऊपर गिरे। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह किसी को चोट नहीं लगी। चीज़ें तो आने जाने वाली होती हैं। तो खैर यहाँ पे मैं 6 बड़ी प्लेटें लेके आई थी और 6 ये स्मॉल सालन वाली प्लेटें थी, और ये 6 जो हैं वो बड़े फुल साइज़ की प्लेट्स थी। इसके साथ एक बाउल था जो कि लिड के बगैर था, जिसमें रायता वगैरह डालते हैं। 2 डिशेस थी चावलों वाली, और साथ में कटोरियाँ हमारे घर, या कोलियाँ जिसे हम कहते हैं, मैं कोलियाँ ही कहती हूँ। तो कोलियाँ हमारे घर पहले से मौजूद थी, लेकिन अब मैं सोच रही थी कि इसे हम 8 पीपल की सर्विंग वाला बना दें। और चावलों वाली प्लेटें मिस हो गई थी, और सालन वाले डोंगे जो है ना वो मुझे याद ही नहीं रहा था लेने का। मैं देख ही रही थी, मैं कह रही थी थोड़ा कुछ मिसिंग है। तो फिर जो है वो मैंने सोचा कि अब दोबारा मैं चक्कर लगाऊंगी फैसलाबाद और इसको प्रॉपर पूरा जो है वो सेट कर लेंगे। और जो है वो प्लेट्स जो हैं वो 6 हैं, उनके साथ 2 और ले आएंगे। चावलों वाली प्लेटें 8 और ले आएंगे, और साथ में कोलियाँ भी 8 और ले आएंगे, और साथ में लिड वाले जो है वो बाउल जो होते हैं जिनमें हम सालन डालते हैं वो भी और ले आएंगे। तो खैर ये मैं आप लोगों को सेट दिखा रही थी। अगर आप लोगों को इसका डिज़ाइन अच्छा लगे तो जो है वो मुझे बताइएगा ज़रूर कमेंट सेक्शन में। और इफ़ यू लाइक माय वीडियो तो यू नो व्हाट टू डू, लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। अच्छा जी, तो अब बात कर लेते हैं मुल्क की हालात की। मुल्क की हालात की तरफ देख के कसम से रोना आ रहा है। इतना ज़्यादा हमारे जो अपने बहन भाई जनूबी पंजाब में हैं वो लोग सब बिल्कुल डूब चुके हैं। उनके मकानात कच्चे थे, बह गए सारे। सिंध वाली साइड पे इतना, और हर जगह पे इतना फ्लड, इतना सैलाब आया हुआ है कि पता ही नहीं चल रहा कि दरिया कौन सा है और गलियाँ कौन सी हैं। हर जगह पानी इस तरह से फिर रहा है कि हर चीज़ दरिया का मंजर पेश करिए। बीच में लोग तैर रहे हैं, जो है वो इस तरह से डूब रहे हैं कि पता ही नहीं चल रहा। और हमारे मुल्क के हुक्मरान पिछले दिनों वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब कहीं किसी कंट्री में गए थे, गार्ड ऑफ ऑनर रिसीव कर रहे थे। मतलब इनको उनको फ़िक्र ही कोई नहीं है कि जो मुल्की हालात चल रहे हैं, अल्लाह पाक जो है वो उनको ये चीज़ समझने की सलाहियत अता करे कि हमारा मुल्क डूब रहा है, हम लोग उनके लिए कुछ करें। कल मैंने एक वीडियो देखी इंटरनेट पे वायरल हुई थी कि पूरा का पूरा होटल जो है हनीमून होटल के नाम से इस तरह का कुछ होटल का नेम था, तो वो पूरा का पूरा ज़मीन बोझ हो गया। और देख के एकदम दिल को इतना दुख पहुंचा कि एक शख्स जो है वो ज़ीरो इन्वेस्टमेंट पे आ गया है, उसकी पूरी ज़िंदगी की जमा पूंजी ख़त्म हो गई है। और वो लोग जो अपने घर भी नहीं छोड़ सकते और घरों से कहीं जा भी नहीं सकते, उनका सब कुछ ख़त्म हो गया, उनकी उनकी ईच एंड एवरीथिंग तबाह हो गई। और हमारे मुल्क के जो वज़ीर आज़म लोग हैं ये लोग अपनी इक़्तिदार की जंगें लड़ी जा रहे हैं। अभी भी न्यूज़ में आप देखें, ये लोग सलाब ज़दगान के लिए कुछ भी करने की बजाय या उनके लिए बोलने की बजाय आपसी इक़्तिदार की जंगों में ये इस उस एक दूसरे पे इल्ज़ाम तराशियों पे लगे हुए हैं। अल्लाह पाक इनको जो है वो अक्ल समझ अता करे, ताकि इन लोगों को पता चले कि हमारे मुल्क इस टाइम किस तरह किन किन हालातों से गुजर रहा है। कुछ हम सारी गलती हुक्मरानों की भी नहीं होती, हम जैसी आवाम की भी बहुत गलती होती है। कहते हैं अल्लाह ताला ने कुरान पाक में फरमाया है कि जैसी कौम होगी वैसा हुक्मरान उस पे मुसल्लत किया जाएगा। अब हमारी कौम में जब जैसे मैंने एक वीडियो एक सॉरी पिक्चर देखी थी, उसके ऊपर किसी ने पोस्ट की हुई थी, लिखा हुआ था कि जो शेल्टर टेंट्स हैं वो अब 15,000 में एक शेल्टर टेंट मिल रहा है। एक शख्स जो बिल्कुल ही उसका सब कुछ डूब गया है, अगर उसको शेल्टर के लिए एक टेंट चाहिए तो वो 15,000 रुपया कहाँ से इन्वेस्ट करेगा और शेल्टर टेंट लगाएगा। हमारी कौम भी लूटने पे आ जाती है जब इस तरह का कोई हंगामी सूरत हाल होती है, बजाय इसके कि हम सबका एक दूसरे का साथ दें, एक दूसरे को ना लूटने पे आ जाते हैं। खैर अल्लाह पाक सबको हिदायत दे, और अल्लाह पाक हमारे जो बहन भाई सैलाब से मुतासरा हैं उनके लिए जो है वो उनके लिए रहम करे अल्लाह पाक। और
यही हम लोग कह सकते हैं कि अल्लाह पाक उनके लिए रहम वाला मामला कर दे, क्योंकि अल्लाह ताला मैं यही सोच रही थी थोड़ी देर पहले बैठी हुई कि पता नहीं कि कौन सी हमारी गलतियाँ और ख़ुताइयाँ ऐसी हैं जिसकी वजह से अल्लाह ताला की जो रहमत है वो जलाल में आ गई है, और अल्लाह पाक हमें माफ़ फरमा दे। और ये कुछ पिक्चर्स हैं जो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ हमारे मुल्क की हालात की। ज़्यादा तो नहीं करूँगी बिकॉज़ कुछ वीडियो भी इस तरह से कॉपीराइट क्लेम आ जाता है। तो सुबह अर्ली मॉर्निंग का टाइम था, मशीन लगाई हुई थी और मशीन इसमें कपड़े वगैरह धुल रहे थे, और साथ में मेरा किचन बहुत ज़्यादा मैसी हुआ था जैसे कि मैंने आपको पिछले वीडियो क्लिप में दिखाया है। तो अब जो है वो आंटी चले गई थी सफाई वगैरह करके। आज शाम में मेहमान भी आने थे, मेरे मामू ने आना था तो मुमानी ने आना था। फिर मैंने सोचा कि पहले मैं अपना किचन क्लीन करती हूँ। हानिया सो गई थी तो हानिया के सोने के बाद मैंने किचन क्लीन कर लिया, बिकॉज जैद ने आ जाना होता है 11 बजे। जैद को स्कूल से छुट्टी हो जाती है। जैद के जब आने तक जो है वो मेरा बहुत बामुश्किल काम ये किचन का ही ख़त्म होना था। वही हुआ। अभी मैं किचन में काम कर ही रही थी, बर्तन वगैरह वॉश करके मैं हटी थी। मैं स्लैब्स वगैरह पे सारे मैंने तेज़ाब डाला था, क्योंकि जो है साथ वालों के घर कंस्ट्रक्शन का काम हो रहा है, तो वो सारा सलाबा जो होता है ना वो इधर निकल आया था। इधर वाली साइड पे, हमारी वाली साइड पे हमारे किचन की पूरी दीवार, उसके ऊपर से सफ़ेदी गिरती है। मैं रोज़ हालांकि उसको अच्छे से क्लीन करती हूँ। शोर को इग्नोर कीजिएगा, कहीं पे भी बैठ जाओ विंडोज़ में से शोर आता है। तो यहाँ पे ये देख सकते हैं आप लोग दीवार पे किस तरह से है, तो ये सारा नीचे गिर जाता है। तो अब मैंने यहाँ पे तेज़ाब डाला है सारे एरिया में, और इसको अच्छे से क्लीन करके तो फिर मैं ये चीज़ें जो इधर की उठा के उधर रखी हैं सेट करने के बाद बाकी सारा किचन में जो है वो क्लीन करूँगी। अब ये सारे बर्तन धुल चुके थे, इन्हें अब जल्दी जल्दी जो है वो मुझे यहाँ पे सारा साफ़ हो गई थी स्लैब इधर वाली साइड से। तो अब मैं बाकी किचन क्लीन कर रही थी और उतनी देर में जो है ना जैद आ गया। तो फिर मैंने कैमरा वहीं पे ऑफ़ कर दिया, बिकॉज़ जो है वो जैद को स्कूल से आया था तो उसे नहलाना था, उसे कुछ खाने वगैरह को देना था। तो फिर जो है वो मैं ड्राइंग रूम में आ गई थी। मैंने कहा एक दफ़ा ड्राइंग रूम में देख लूँ कि सफाई वगैरह सही से हो गई है और कोई डस्टिंग तो नहीं रहती कहीं पर करने वाली, बिकॉज़ गेस्ट ने आना था तो उसके लिए सब कुछ प्रॉपरली क्लीन होना चाहिए। अभी मुझे ऊपर जाना है, एक दफ़ा ऊपर वाला जो गेस्ट रूम है उसे चेक करके आना है कि आंटी आज खुद ही गई थी और वो खुद ही सफाई कर रही थी। मैं नहीं गई थी क्योंकि हानिया की तबीयत थोड़ी ठीक नहीं थी, तो फिर इसलिए। अच्छा, यहाँ पे जो जैद की बर्थडे पे हम लोगों ने हैप्पी बर्थडे लगाया था वो तो मैंने उतार दिया था। ऊपर जो बैलून लगे थे ना वो मुझसे नहीं उतर रहे थे, तो वो देख लें अभी तक ऐसे लगे। मतलब जो है ना, मैंने रज़ा को इतनी दफ़ा कहा है कि वो उतार दें, रज़ा नहीं उतार रहे। मतलब रज़ा का भी टाइम नहीं लगता। अब कल संडे है तो कल मैं उनसे ये जो है वो सारा साफ़ कराऊंगी। मैंने सोचा कि चले बाहर का एक दफ़ा व्यू देखते हैं कि बाहर क्या है। गर्मी का हिसाब किताब, गर्मी बहुत ज़्यादा शदीद है, बहुत ज़्यादा ही। तो फिर मैंने बस बंद कर दिया। ऊपर वाले रूम की बेडशीट वगैरह चेंज की थी, ऊपर से उतर के आई थी बेडशीट, वो धुल गई थी तो वो सूख गई थी। मैंने सोचा इसको समेट दूँ। ऊपर वाले रूम की बेडशीट तभी चेंज होती है जब किसी ने आना हो, वरना ऊपर कौन सा कोई जाता है रोज़। इस वजह से जो बेडशीट बिछी होती है वही बिछी रहती है। जिस दिन किसी गेस्ट ने आना हो तो हम लोग बेडशीट चेंज कर देते हैं और जो पहले से बिछी होती है उसे तार के ला के वॉश कर लिया जाता है। तो बस यही थी मेरी वीडियो। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहें, खुशियाँ बाँटें, नमाज़ें पढ़ें, कुरान पढ़ें, दुआ करें अपने सलाब से जितने भी हमारे मुतासर हो चुके हैं बहन भाई, उनके लिए अल्लाह पाक उनके लिए आसानियाँ पैदा फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। और मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे ट्यून विद मी। एंड इफ़ यू लाइक माई वीडियो, यू नो व्हाट टू डू, देन लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। एंड इफ़ यू आर न्यू देन वेलकम माई चैनल।